आज हम पहुँचे हैं टिहरी गढ़वाल जनपद के एक ऐसे गांव में जिसका अलग इतिहास है, अलग परंपरा है, अलग रीति रिवाज था, कभी अलग खान पान था। कभी ये गांव है बखरोटी गांव। ये बखरोटी गांव ऐसा गांव जब आदर्श ग्राम के बारे में लोग सुनते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, तो उस जमाने भी ये आदर्श ग्राम के नाम से जाना जाता था। हर जुआ पर ये आदर्श ग्राम कहलाता था। ये स्वर्गीय बलदेव प्रसाद जोशी जी की कर्म भूमि है। ये सामने, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये सामने बलदेव प्रसाद जोशी जी का मकान है। ये उनका सामने बगीचा है। इतने प्रकृति प्रेमी थे वो कि यहाँ जो है नींबू, आम, अमरूद, आंवला, सब प्रकार के आपको वृक्ष मिलेंगे। उनके ये जो मकान हैं, ये जो भवन हैं, ये भवन जो आप देख रहे होंगे, ये सब इन भवनों की ये विशेषता है। ये मिट्टी के भवन हैं, इनमें पत्थर नहीं लगा है। विशेष प्रकार के भवन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये केवल मिट्टी ही और मिट्टी से बने हैं। इनमें पत्थर नाम का एक भी पत्थर नहीं लगा है। मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग हुआ है। लेकिन आज ये सब खंडर हैं, ये मकान। इस गांव में, इस गांव की विशेषता थी, इस गांव का एक भी व्यक्ति जो है न मदिरा पीता था, न मांसाहार करता था, न गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करता था। स्वर्गीय बलदेव प्रसाद जोशी जी मद्य निषेध के लिए यहाँ से थानों, भोगपुर, रानी पोखरी, पूरे क्षेत्र में बच्चों की टीमें ले जाते थे, जन जागृति करते थे, रैलियां निकालते थे। और इसके साथ साथ वो खादी का इतना प्रचार प्रसार करते थे कि उनके घर के परिवार की बहुएं भी जो हैं खादी की धोती का इस्तेमाल करती थी। अपने आप स्वयं वो जो है खादी के वस्त्र पहनते थे। गांव में कोई बाहर का भी व्यक्ति आता था तो किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी वो पर्यावरण को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाए या मदिरा संबंधी या धूम्रपान संबंधी कोई जिक्र तक कर दे। वे महिला शिक्षा के प्रति भी जागरूक थे, लोगों को जागरूक करते थे। ये खंडर, ये भवन मिट्टी के भवन हैं, लेकिन आज भी मिट्टी में मिलने से मना कर रहे हैं। इन भवनों को आज भी इंतजार है कि कभी मेरे अपने जरूर वापस आएंगे। अपनों के साथ साथ हो सकता है बेगाने भी वापस आएं। इस गांव से अंतिम समय में बलदेव प्रसाद जोशी जी के जो बालक थे, सुभाष जोशी जी, वो आज से 7 साल पहले वे अंतिम व्यक्ति थे जो इस गांव को छोड़ करके बड़े भारी दुखी मन से रानी पोखरी जा करके बस गए थे। इस गांव में सड़क की सुविधा न होने के कारण, रोजगार की सुविधा न होने के कारण, बिजली की सुविधा न होने के कारण इस गांव की ये स्थिति हुई कि यहाँ के सभी लोगों को, इस गांव को जो है रोते बिलखते खंडरों में छोड़ करके नीचे रेड़ा जो है बीरपुर बड़कोट के पास जो जगह है जो देहरादून जिले में पड़ती है, वहाँ जाना पड़ा। सुना है कि आज बीरपुर से कुसरेला होते हुए इस गांव के पास से सड़क आने वाली है, सड़क आगे निकलने वाली है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। इस गांव के सारे लोग सड़क न आने के कारण सड़क पर ही चले गए थे। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आज यदि होम स्टे के रूप में, पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जाए, कोई निजी कंपनी, सरकारी कंपनी इस क्षेत्र में आए तो ये यहाँ जन्नत से भी कम नहीं है। इस उम्मीद में ये ताले आज भी अपने लिए चाबी का इंतजार कर रहे हैं। ये खंडर पूछ रहे हैं कि क्या कोई हमारी सुध लेने वाला आएगा। उत्तराखंड राज्य बना, देहरादून अस्थायी राजधानी भी घोषित हो गई है, लेकिन हमारे दिन कब बहुरेंगे, कब यहाँ लोगों की चहलकदमी होगी, इसी इंतजार में इंतजार बहुत लंबा होता है। आओ आप और हम इस गांव की दुर्दशा पर, इसके दुख में शामिल होकर दुखी मना सकते हैं। शेष खुदा जाने। धन्यवाद।